हेलो बच्चों। तो नेक्स्ट लेक्चर की तरफ हम बात करते हैं। तो आपने क्या क्या पढ़ लिया अब तक? कल मैंने पढ़ाया था नोमेनक्लेचर मोनो हेलो एल्केन का और डाई हेलो एल्केन का। और शुरुआत से यदि हम बात करें तो हमने सबसे पहले मैंने हेलो एल्केन या हेलोजन डेरिवेटिव के बारे में बताया। फिर उसके बाद दो टाइप, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। और उसके बाद मैंने क्या बताया था? क्लासिफिकेशन बताया था हेलो एल्केन का। और क्लासिफिकेशन में मैंने क्या बताया? सबसे पहले हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, उसके आधार पर मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन और ट्राई और टेट्रा हेलो एल्केन। फिर उसके बाद मैंने मोनो हेलो एल्केन का वर्गीकरण बताया था। उसके बाद डाई हेलो एल्केन का वर्गीकरण बताया था। फिर हमने क्या बताया था? फिर मैंने कार्बन परमाणु या हेलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है उस कार्बन परमाणु के संकरण के आधार पर वर्गीकरण बताया था। और उसमें मैंने बताया था sp3CX, मतलब जब हेलोजन परमाणु sp3 कार्बन से कनेक्टेड है, sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। दूसरा मैंने बताया जब हेलोजन परमाणु sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। और थर्ड बताया था जब हेलोजन परमाणु sp कार्बन से जुड़ा हुआ है। फिर नेक्स्ट हमने बात की थी नोमेनक्लेचर और नोमेनक्लेचर या नामकरण। और नामकरण में दो प्रकार की मैंने पद्धति या मेथड पढ़े थे। एक तो सामान्य पद्धति, एक आईयूपीएसी पद्धति। सामान्य पद्धति और आईयूपीएसी पद्धति। और मैंने सामान्य पद्धति और आईयूपीएसी पद्धति में मोनो हेलो एल्केन और डाई हेलो एल्केन क्या किया था? कंप्लीट किया था। आज हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको नेक्स्ट बताता हूं असंतृप्त समूहयुक्त हेलोजन यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण क्या है? असंतृप्त समूहयुक्त हेलोजन यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं असंतृप्त। और असंतृप्त आप जानते हो किसे कहते हैं? असंतृप्त समूह युक्त यौगिकों, हेलोजन यौगिकों का असंतृप्त समूह मतलब ऐसे हेलोजन यौगिक जिनमें क्या हो? द्विबंध या ट्रिपल बॉन्ड हो, द्विबंध या त्रिबंध हो, क्या कहलाते हैं? असंतृप्त समूह। क्या कहलाते हैं? असंतृप्त समूह। तो बच्चों मैंने आपको देखा कि 11th क्लास आपकी बहुत ही वीक है, क्योंकि मैंने एक जानबूझ करके गलत लिखवाया था कि जब हेलोजन परमाणु sp संकरित कार्बन से कनेक्टेड है तो उसे प्रोपार्जिल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोपार्जिल या प्रोपार्गिल। और आपने कोई भी कमेंट्स नहीं की कि सर ने गलत करा दिया ये। और मैं यही देखना चाहता था कि इनकी 11th क्लास कितनी वीक है, और आपने आसानी से उसको लिख लिया क्योंकि वो 11th क्लास में आता है। और मैंने बताया था जब प्रोपार्जिल ग्रुप किसे कहते हैं, प्रोपार्जिल हैलाइड, तो ये बताया था जब हेलोजन परमाणु डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है? sp संकरित कार्बन से, या उस कार्बन से जो ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हुआ हो। लेकिन इसे नहीं कहते हैं प्रोपार्जिल। किसे कहते हैं? इसे कहते हैं प्रोपार्जिल। इसको कहते हैं प्रोपार्जिल कार्बन और हैलाइड जोड़ दें तो प्रोपार्जिल हैलाइड या प्रोपार्जिल क्लोराइड। तो ठीक है बच्चों, वहाँ मैंने ये गलत कराया था, इसीलिए कराया था, मैं देखना चाहता था कि आप 11th क्लास में कितना आपने सीखा है। तो यहाँ देखो ये सही है, वहाँ गलत, जो मैंने गलत कराया था उसको यहाँ सही कर लेना। तो नेक्स्ट अब बात करते हैं असंतृप्त समूहयुक्त हेलोजन यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण। तो देखो आप पहले ही पढ़कर आ चुके हैं इसको। इस ग्रुप को क्या कहते हैं? वाइनिल। क्या कहते हैं? वाइनिल। और इस ग्रुप को क्या कहते हैं? एलिल। क्या कहते हैं? एलिल। और इस ग्रुप को क्या कहते हैं? प्रोपार्जिल। क्या बोला जाता है? प्रोपार्जिल। और
इस ग्रुप को क्या बोला जाता है? क्रोटोनिल। क्या बोला जाता है? क्रोटोनिल। तो बच्चों देखो, इसको हम क्या बोलते हैं? वाइनिल। इस ग्रुप को वाइनिल। इसको क्या बोलते हैं? एलिल, जो कि मैंने पहले करा चुका हूँ, एलिल वाइनिल। इसको प्रोपार्जिल, जो कि वहाँ मैंने प्रोपार्जिल ये कराया था। ये मैं देखना चाह रहा था कि कितने बच्चे ध्यान से 11वीं क्लास अच्छी तरह से की है, लेकिन आपने किसी ने भी कमेंट्स नहीं किया। यहाँ देखो, इसको सही करना है। sp संकरित कार्बन से हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ हो, उसको काट लेना ही, वहाँ मैंने गलती कराया था वो। और यहाँ पर ये क्या है? क्रोटोनिल। क्या है? क्रोटोनिल। तो देखो नेक्स्ट, इसके हम अब नोमेनक्लेचर या नामकरण की बात करते हैं। नोमेनक्लेचर या नामकरण की बात करते हैं। तो देखो, इसमें असंतृप्त हेलोजन परमाणु, असंतृप्त हेलोजन परमाणु, असंतृप्त हेलोजन परमाणु। फिर उसके बाद सामान्य नाम, असंतृप्त हेलोजन परमाणु का कौन सा नाम? सामान्य नाम। फिर इसके बाद क्या लिखूं मैं? IUPAC नाम। क्या लिखूं? IUPAC नाम। तो देखो बच्चों, इस ग्रुप को क्या बोला जाता है? वाइनिल। क्या बोला जाता है? वाइनिल। यदि मैं यहाँ कोई हेलोजन परमाणु लगा दूं X, तो वाइनिल हैलाइड। क्या नाम होगा? सामान्य नाम वाइनिल हैलाइड। यदि मैं Cl लगा दूं तो वाइनिल क्लोराइड। क्या नाम होगा? वाइनिल क्लोराइड। वाइनिल क्लोराइड। ठीक है बच्चों। अब देखो भाई, IUPAC नोमेनक्लेचर में मैंने बताया था, क्या बताया था? कि नंबरिंग उधर से की जाती है जिधर से प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिले, जिधर से प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिले। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब डबल बॉन्ड भी दे रखा है या ट्रिपल बॉन्ड दे रखा है या क्रियात्मक समूह दे रखा है, प्रतिस्थापी दे रखा है, तब हम नंबरिंग किधर से करेंगे? तब हम नंबरिंग किधर से करेंगे? तो आप ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम क्रियात्मक समूह को प्रायिकता देते हैं। प्रायोरिटी किसको देते हैं? क्रियात्मक समूह को। अर्थात क्रियात्मक समूह दे रखा है तो सबसे पहले क्रियात्मक समूह की तरफ से क्या करते हैं? नंबरिंग करते हैं। उसके बाद डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को, और सबसे एंड में प्रतिस्थापी को। किसको दी जाती है? प्रतिस्थापी को। तो यदि क्रियात्मक समूह डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, प्रतिस्थापी दे रखे हैं तो सबसे पहले क्रियात्मक समूह को देते हैं, उसके बाद द्विबंध को देते हैं, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को देते हैं, और सबसे एंड में किसको देते हैं? प्रतिस्थापी को। तो ध्यान रखना है आपको, मान लो क्रियात्मक समूह नहीं दिया है, डबल बॉन्ड और प्रतिस्थापी दिया है, तो नंबरिंग किसको पहले देंगे? डबल बॉन्ड को। यदि डबल बॉन्ड नहीं दिया है, ट्रिपल बॉन्ड, प्रतिस्थापी दिया है, तो किसको सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे? ट्रिपल बॉन्ड को। किसको देंगे? ट्रिपल बॉन्ड को। तो आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? क्रियात्मक समूह को सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं, उसके बाद डबल बॉन्ड को, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को, उसके बाद प्रतिस्थापी को। किस सबसे एंड में? प्रतिस्थापी को। तो देखो, मैं IUPAC नामकरण के अनुसार इसके नंबरिंग करता हूं। तो आपको पता है नंबरिंग कि इधर से भी डबल बॉन्ड है, इस कार्बन से भी क्या कनेक्टेड है? डबल बॉन्ड, और इस कार्बन से भी क्या है? डबल बॉन्ड। लेकिन इस कार्बन से और एक और क्या है? प्रतिस्थापी। क्या जुड़ा हुआ है? प्रतिस्थापी। लेकिन इस कार्बन से क्या कोई प्रतिस्थापी है? नहीं। तो नंबरिंग किधर से करूंगा मैं? इधर से। एक और एक, दो, एक और नेक्स्ट फिर दो। तो पहले पर कौन सा प्रतिस्थापी है? Cl। Cl को क्या लिखा जाता है? क्लोरो। क्या लिखा जाता है? क्लोरो। तो क्या नाम होगा? 1 क्लोरो। क्या नाम होगा? 1 क्लोरो। और कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है बच्चों? कार्बन परमाणु की संख्या 2। 2 के लिए क्या आता है? एथ। क्या आता है? एथ। और पहली पोजीशन पर ही डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड के लिए, डबल बॉन्ड के लिए, द्विबंध के लिए क्या आता है? इन। क्या आता है? इन। यदि याद नहीं हो आपको तो ध्यान रखना, सिंगल बॉन्ड के लिए आता है एन, और डबल बॉन्ड के लिए इन। डबल बॉन्ड के लिए इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या आता है? आयन आता है। क्या आता है? आयन। अनुलग्न के रूप में क्या आता है? सिंगल बॉन्ड के लिए एन आता है, डबल बॉन्ड के लिए अनुलग्न के रूप में इन आता है, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या आता है? आयन आता है, जो कि आप 10th क्लास से क्या आ रहे हैं? पढ़ते आ रहे हैं। 10th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो एथ 1 आयन, एथ 1
आयन, तो क्या नाम हो गया, वन क्लोरो सॉरी आयन नहीं, इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए तो वन क्लोरो पहली पोजीशन पर क्या है Cl, इसलिए वन क्लोरो कितने कार्बन परमाणु हैं, दो के लिए मैथ और एथ, फिर डबल बॉन्ड क्या दे रखा है, डबल बॉन्ड के लिए क्या आता है इन, तो वन क्लोरो एथ वन इन, और वन पोजीशन पर क्या है डबल बॉन्ड है, वन पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, इसलिए क्या IUPAC नाम क्या हो गया, वन क्लोरो एथ वन इन। नेक्स्ट देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl, मैंने आपको बता चुका हूं, क्या बताया है कि इस ग्रुप को क्या बोला जाता है, एलिल, क्या बोला जाता है एलिल, और ये कोई हैलाइड है Cl, तो क्या हो गया एलिल क्लोराइड, सामान्य नाम क्या हो गया एलिल क्लोराइड। और इसके IUPAC नाम की यदि हम बात करें, किसकी IUPAC नाम की, तो मैंने आपको IUPAC नाम में अभी बताया है, क्या बताया है कि सबसे पहले क्रियात्मक समूह को प्रायिकता देते हैं, उसके बाद द्विबंध को देते हैं, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को देते हैं, और सबसे एंड में किसको देते हैं, प्रतिस्थापी को, सबसे एंड में किसको देते हैं, प्रतिस्थापी को। तो देखते हैं हम, देखो बच्चों, इधर यदि बात करें तो इधर क्या है प्रतिस्थापी कनेक्टेड है इस कार्बन से, और इधर बात करें तो इस कार्बन से क्या है द्विबंध। और मैंने अभी बताया सबसे पहले क्रियात्मक समूह को, फिर द्विबंध, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर प्रतिस्थापी। तो प्रतिस्थापी को प्रायिकता सबसे एंड में देते हैं, अर्थात द्विबंध को प्रायिकता सबसे पहले देंगे इसमें, क्यों डबल बॉन्ड और प्रतिस्थापी दे रखा है, तो डबल बॉन्ड को प्रायिकता प्रतिस्थापी से पहले दी जाती है, तो देखो 1 2 3, तो इधर देखो प्रतिस्थापी किस पोजीशन पर है, थर्ड पोजीशन पर, किस पर, थर्ड, कौन सा है Cl क्लोरो, तो 3 क्लोरो के कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, कार्बन परमाणु की संख्या 1 2 और 3, कितनी है 3, और 3 के लिए आप पढ़कर आए 10th क्लास से ही, नंबर IUPAC पद्धति में क्या होता है प्रोप, तो 3 क्लोरो प्रोप। और एक चीज बताइए इसमें क्या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, यस डबल बॉन्ड है, क्या है डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के लिए अनुलग्न के रूप में क्या आता है इन आता है, क्या आता है इन आता है। डबल बॉन्ड किस पोजीशन पर है, डबल बॉन्ड पहली पोजीशन पर है, किस पर है पहली पोजीशन पर, तो पहली पोजीशन के लिए हम क्या लिखेंगे प्रोप 1, और डबल बॉन्ड के लिए क्या आता है इन, प्रोप 1 इन, तो इसका IUPAC जो नामकरण होगा 3 क्लोरोप्रोप 1 इन होगा, 3 क्लोरोप्रोप 1 इन होगा। ऐसे नेक्स्ट बात करते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH2Cl, तो यहां देखो इसका सामान्य नाम की यदि हम बात करें, किसकी सामान्य नाम की, तो इसका नाम होगा प्रोपार्जिल। इस ग्रुप को क्या कहा जाता है प्रोपार्जिल, ट्रिपल बॉन्ड के पास वाले कार्बन को प्रोपार्जिल कार्बन क्या कहा जाता है, प्रोपार्जिल कार्बन, और प्रोपार्जिल कार्बन से जुड़े हुए हैलाइड को प्रोपार्जिल हैलाइड कहा जाता है, क्या कहा जाता है प्रोपार्जिल हैलाइड। और हैलाइड कौन सा है यहाँ क्लोराइड, क्या है क्लोराइड, तो प्रोपार्जिल क्लोराइड, क्या नाम होगा प्रोपार्जिल क्लोराइड। अब इसके IUPAC नाम की यदि हम बात करें, किसकी IUPAC नाम की, तो IUPAC नाम में आपको मैंने अभी भी बताया है कि सबसे पहले क्रियात्मक समूह को प्रायोरिटी देते हैं, उसके बाद डबल बॉन्ड को, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को, सबसे एंड में प्रतिस्थापी को। तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है और एक और क्या है प्रतिस्थापी, ट्रिपल बॉन्ड और प्रतिस्थापी, तो प्रायोरिटी किसको देंगे ट्रिपल बॉन्ड को, किसको देंगे ट्रिपल बॉन्ड को। तो नंबरिंग में किधर से करूं, ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से, किधर से ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से, तो 1 2 और 3, 1 2 और 3, तो प्रतिस्थापी के रूप में क्या है Cl, किस पोजीशन पर है थर्ड पर, तो मैं IUPAC नोमेनक्लेचर में क्या लिखूंगा 3 क्लोरो कार्बन एटम की संख्या कितनी है 3 के लिए क्या आती है नंबरिंग IUPAC पद्धति में प्रोप, क्या आता है प्रोप, और 1 आयन, आप सभी को पता है आयन किसके लिए आता है ट्रिपल बॉन्ड के लिए, किसके लिए आता है ट्रिपल बॉन्ड के लिए। तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड किस पोजीशन पर है पहली पोजीशन पर, इसलिए मैंने प्रोप 1 आयन लिखा है। तो आप बच्चों आपकी समझ में आ रहा होगा, सबसे पहले बाइनेल क्लोराइड लिखा था मैंने इसमें सामान्य नाम, फिर उसके बाद एलिल क्लोराइड और उसके बाद प्रोपार्जिल क्लोराइड। इसके IUPAC नाम में मैंने बताया आपको, सबसे पहले प्रायोरिटी क्रियात्मक समूह को दी जाती है, उसके बाद यदि हम बात करें डबल बॉन्ड को, द्विबंध को दी जाती है, उसके बाद त्रिबंध को दी जाती है, और सबसे एंड में प्रतिस्थापी को दी जाती है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH और
CH2, या मैंने कोई हैलाइड लगा दिया तो इस ग्रुप को कहते हैं क्रोटोनिल। क्या बोला जाता है बच्चों? क्रोटोनिल। क्या बोला जाता है? क्रोटोनिल। और ये क्या है? हैलाइड। हैलाइड कौन सा है? क्लोराइड। तो इसका सामान्य नाम क्या हो गया? क्रोटोनिल क्लोराइड। क्या नाम हो गया? क्रोटोनिल क्लोराइड। और कैसे याद रखना है? क्रोटोनिल क्लोराइड, क्रोटोनिल क्लोराइड। तो मैं बताऊं आपके लिए, क्रोटोनिल क्लोराइड किसके लिए आता है? जब कार्बन परमाणु की संख्या 4 होती है और एक डबल बॉन्ड होता है। जब कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है? 4, और एक क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। देख क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। तो उसको क्या नाम दिया जाता है? क्रोटोनिल क्लोराइड। क्या नाम दिया जाता है? क्रोटोनिल क्लोराइड। अब इसके IUPAC नाम की यदि हम बात करें तो देखो बच्चों, नंबरिंग की बात करें, मान लो मैं इधर से नंबरिंग करता हूं 1 2, तो डबल बॉन्ड किस पोजीशन पर आ रहा है? 2 पर। 3 और 4, प्रतिस्थापी किस पर आ रहा है? 4 पर। अब मैं इधर से नंबरिंग की बात करता हूं 1 2 3 4, प्रतिस्थापी किस पोजीशन पर? फर्स्ट पर। लेकिन डबल बॉन्ड किस पर आ रहा है? क्रमांकन में नंबर 2 पर। किस पर? 2 पर। इधर से भी 2 पर, इधर से भी 2 पर। तो इधर से तो हमको कोई टेंशन नहीं है, लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है प्रतिस्थापी 1 पर आ रहा है। डबल बॉन्ड तो हमने हटा दिया कि डबल बॉन्ड पे दोनों तरफ से समान है, प्रायोरिटी में समान है। फिर क्या देखेंगे? प्रतिस्थापी को देखते हैं। किसको देखते हैं? प्रतिस्थापी को। तो क्रमांकन किधर से किया जाएगा? जिधर से प्रतिस्थापी को क्या मिले? न्यूनतम अंक मिले। क्या मिले? न्यूनतम अंक मिले। तो प्रतिस्थापी किस पोजीशन पर है? 1 पर। किस पर है? 1 पर। तो क्या नाम होगा? 1 क्लोरो। क्या नाम होगा? 1 क्लोरो। कार्बन एटम की संख्या कितनी है बच्चों? कार्बन एटम की संख्या 4 है। 1 2 3 और 4। और 4 के लिए IUPAC पद्धति में जो नंबरिंग लिखा जाता है वो क्या लिखा जाता है? ब्यूट। क्या लिखा जाता है? ब्यूट। 1 क्लोरो ब्यूट। और यहां देखिए डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है क्या? यस, डबल बॉन्ड है। किस नंबर पोजीशन, किस कार्बन पोजीशन पर है? नंबर 2 पोजीशन पर। किस पर? नंबर 2 पर। तो ब्यूट यहां क्या लिखूंगा मैं? 2। और डबल बॉन्ड के लिए क्या आएगा? इन। डबल बॉन्ड के लिए क्या आएगा? इन। तो बच्चों आपकी समझ में आ रहा होगा, क्रोटोनिल क्लोराइड को हम यहां पर के IUPAC नोमेनक्लेचर में सबसे पहले तो नंबरिंग किधर से करनी है आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप को प्रायिकता दी जाती है, उसके बाद डबल बॉन्ड को दी जाती है, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को दी जाती है, और सबसे एंड में किसको दी जाती है? प्रतिस्थापी को। यदि मान लो कि दोनों तरफ से नंबरिंग में डबल बॉन्ड को सेम नंबर प्राप्त होता है, तो नेक्स्ट किसको देखेंगे? सबसे पहले मान लो क्रियात्मक समूह को दोनों तरफ से समान नंबरिंग प्राप्त होती है, तो फिर किसको देखते हैं? डबल बॉन्ड को। यदि दोनों तरफ से भी डबल बॉन्ड को सेम प्रायिकता मतलब नंबरिंग सेम मिलती है 2 या 2, तो फिर किसको देखते हैं? ट्रिपल बॉन्ड को। यदि ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो फिर इसको देखते हैं? प्रतिस्थापी को। तो ऐसे मैंने इसमें क्या किया है, सबसे पहले नंबरिंग इधर से की थी, डबल बॉन्ड को 2 नंबर इधर से मिला था, इधर से भी की थी डबल बॉन्ड को 2 नंबर इधर से मिला था। लेकिन फिर प्रतिस्थापी को देखा था, प्रतिस्थापी को इधर से नंबरिंग की तो 4th अंक मिला था, 4 नंबर मिला था। लेकिन जब इधर से नंबरिंग की थी तो कितना मिला था? 1। इसलिए हमने नंबरिंग किधर से की? इधर से, प्रतिस्थापी की तरफ से। तो बच्चों आपकी समझ में आ रहा होगा, इसको एक बार लिख लो। तो ये क्या है? असंतृप्त समूहयुक्त हैलोजन यौगिकों का IUPAC नामकरण। असंतृप्त समूहयुक्त हैलोजन यौगिकों का IUPAC नामकरण। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं बच्चों, आप करके बताना। असंतृप्त समूहयुक्त हैलोजन यौगिकों का IUPAC नामकरण। ये भी तो असंतृप्त है। क्या है? असंतृप्त। और एलिल क्लोराइड में मैंने क्या बताया था? डबल बॉन्ड के पास वाला sp3 संकृत कार्बन, एलिल कार्बन, इस पर जुड़ा हुआ हैलाइड, एलिल हैलाइड, और Cl क्या है? क्लोराइड। तो एलिल क्लोराइड। तो देखो यहां पर ये मैं नंबरिंग करूं तो 1 2 और 3, 1 2 और 3। यहां पर Cl 3rd पोजीशन पर है कि नहीं है? तो इधर देखो मैंने बताया था सबसे पहले हम फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह को प्रायिकता देते हैं, उसके बाद डबल बॉन्ड को, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को, और सबसे एंड में किसको देते हैं? प्रतिस्थापी को। सबसे एंड में किसको देते हैं? प्रतिस्थापी को। तो यहां देखिए फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह है नहीं है? क्या क्रियात्मक समूह है यहां पर? नहीं है, क्रियात्मक समूह नहीं है। फिर नेक्स्ट क्या देखते हैं? डबल बॉन्ड। हाँ यस, डबल बॉन्ड है यहाँ पर। तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी इधर से देते हैं। इधर से दी मैंने, किधर से दी? इधर से। फिर देखते हैं क्या ट्रिपल बॉन्ड है? नो, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। फिर देखते हैं प्रतिस्थापी है? यस।
तो प्रतिस्थापी को नंबर 3rd मिला यहाँ पर। तो देखो इसका जब हम IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं, क्या करते हैं, IUPAC नोमेनक्लेचर, तो देखो प्रतिस्थापी किस पोजीशन पर है, 3rd पर, तो 3rd के लिए आएगा 3 क्लोरो, क्या आएगा 3 क्लोरो, और साइक्लो चक्रीय यौगिकों के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, साइक्लो, क्या करते हैं, साइक्लो, तो इसके लिए क्या आएगा 3 क्लोरो साइक्लो, कितने कार्बन परमाणु की संख्या है, 6 के लिए क्या आएगा हेक्स, तो 3 क्लोरो साइक्लो हेक्स, और डबल बॉन्ड किस पोजीशन पर है, पहली पोजीशन पर, तो क्या लिखूं मैं 3 क्लोरो साइक्लो हेक्स 1 इन, 3 क्लोरो साइक्लो हेक्स 1 इन। लेकिन कुछ स्टूडेंट इस टाइप भी सोच रहे होंगे और सर ने इधर से नंबरिंग की है, इधर से भी तो नंबरिंग कर सकते थे, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड 1 मिलेगा, यहाँ पर 2 मिलेगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5, यहाँ पर 6। तो देखिए प्रतिस्थापी को कितना अंक मिल रहा है 6 और यहाँ पर कितना मिल रहा है 6, अर्थात मैं बोल सकता हूँ कि डबल बॉन्ड के बाद प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिलना चाहिए, उधर से हम क्रमांकन किया जाता है। तो ये क्रमांकन क्या है, ये गलत है, क्या है, गलत है, तो ये और ये क्रमांकन क्या है, सही है। इसलिए इसका जो नामकरण होगा IUPAC नामकरण 3 क्लोरो साइक्लो चक्रीय यौगिकों के लिए, किन यौगिकों के लिए, चक्रीय यौगिकों के लिए, हेक्स 6 कार्बन के लिए, और ये पोजीशन बता रहा है डबल बॉन्ड की 1 इन, क्या इन मतलब डबल बॉन्ड किस पोजीशन पर है, किस पोजीशन पर है, डबल किस पर, पहली पोजीशन पर, किस पर, पहली पोजीशन पर। तो ठीक है बच्चों, आपकी ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, एरिल हैलाइड या अन्य यौगिकों का नामकरण, एरिल हैलाइड या अन्य यौगिकों का नामकरण। तो देखो एरिल हैलाइड और अन्य यौगिकों का नामकरण किस प्रकार से किया जाता है, एरिल हैलाइड या अन्य यौगिकों का, अन्य यौगिकों का IUPAC नामकरण, IUPAC नामकरण, एरिल हैलाइड या अन्य यौगिकों का IUPAC नामकरण या सामान्य नामकरण, दोनों, अन्य यौगिकों का नामकरण, क्या है, अन्य यौगिकों का नामकरण। तो देखो सबसे पहले ये क्या है, बेंजीन, क्या है, बेंजीन, ठीक है बच्चों। इस बेंजीन के एक संयोजकता को फ्री कर दें, क्या कर दें, एक संयोजकता को फ्री, तो इसको बोला जाता है फेनिल, क्या बोला जाता है, फेनिल, और इसको हम प्रदर्शित करते हैं pH से, या इसका जो फॉर्मूला होता है C6H5, क्या होता है, C6H5। तो ठीक है बच्चों, यदि बेंजीन की एक संयोजकता को क्या कर दें, हम फ्री कर दें, एक संयोजकता को फ्री कर दें, तो प्राप्त प्रजाति को क्या बोला जाता है, फेनिल बोला जाता है, क्या बोला जाता है, फेनिल बोला जाता है, और इसको pH से प्रदर्शित किया जाता है। इसका जो फॉर्मूला है या सूत्र है वो क्या है, C6H5, C6H5। अब नेक्स्ट की तरफ देखते हैं, हम नेक्स्ट की तरफ देखते हैं। तो देखो बच्चों, मैं इसको करा चुका हूं, इसका नाम क्या है, बेंजिल, क्या नाम है, बेंजिल, क्या नाम है, बेंजिल। बेंजीन रिंग के नेक्स्ट sp3 संकरित कार्बन को बेंजिल कार्बन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बेंजिल कार्बन। या मैं ये बोल दूं, बेंजीन रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड या डायरेक्टली जुड़े हुए sp3 संकरित कार्बन को, जिसकी एक संयोजकता क्या है, फ्री है, उसको क्या कहते हैं, बेंजिल कार्बन, क्या कहते हैं, बेंजिल कार्बन। इसके जो फॉर्मूला की बात करूं, मैंने इसका फॉर्मूला लिखा था C6H5, क्या लिखा था, C6H5, और CH2 और मैं यहाँ का क्या कर दूं, जोड़ दूं,
क्या कर दूं, जोड़ दूं, तो इसका नाम क्या होगा, बेंजिल। क्या होगा, बेंजिल। ये भी बेंजिल और ये भी बेंजिल, ये मैंने सूत्र के रूप में लिखा है, ये स्ट्रक्चर या संरचना के रूप में लिखा है। देखो नेक्स्ट, बेंजिल बेंजल बेंजो। यदि मैं दो संयोजकता को फ्री कर दूं, किसको, दो को, इसके फॉर्मूला की बात करूं तो रिंग के लिए C6H5 और ये क्या है CH, और दो वैलेंसी क्या है, फ्री है, तो इसका नाम क्या होगा, बेंजिल बेंजल। क्या नाम होगा, बेंजल। क्या नाम होगा, बेंजल। और नेक्स्ट में बात करता हूं, जब कार्बन की sp3 कार्बन की तीनों संयोजकता क्या हो, फ्री हो, क्या हो, फ्री हो, और इसके फॉर्मूला को मैं लिख सकता हूं C6H5C, और तीन संयोजकता क्या है, फ्री है, क्या है, फ्री है, तो इसको कहते हैं बेंजो। क्या नाम होगा, बेंजो। तो ध्यान रखना है, बेंजिल बेंजल बेंजो, बेंजिल बेंजल बेंजो, एक संयोजकता फ्री है बेंजिल, दो बेंजल और तीन है बेंजो। तो तीन बार लगातार इसको 2-3 बार बोलेंगे तो आसानी से आज याद हो जाएगा, बेंजिल बेंजल बेंजो, बेंजिल बेंजल बेंजो, बेंजिल बेंजल बेंजो, तो आसानी से याद हो जाएगा। जब बेंजीन रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड sp3 संकरित जो कार्बन है, यदि इसकी एक संयोजकता को फ्री कर दें तो इसका नाम क्या होगा, बेंजिल। और इसको मैं सूत्र के रूप में लिख सकता हूं, इसको तो मैंने क्या लिखूंगा, C6H5, और ये क्या जुड़ा हुआ है CH2, एक वैलेंसी क्या कर दी, फ्री, तो बेंजिल, दो कर दी बेंजल और तीन कर दी तो क्या हो गया, बेंजो। क्या हो गया, बेंजो हो गया। अब इसका मैं क्या लिखता हूं, नाम लिखता हूं, सामान्य नाम और IUPAC नाम। तो देखो, एरियल हैलाइडों का सामान्य नाम और IUPAC नाम। तो सबसे पहले मैं यहाँ संरचना सूत्र या हैलोजन यौगिक संरचना सूत्र, उसके बाद में बात करूं सामान्य नाम, क्या नाम, सामान्य नाम, और उसके बाद में बात करूं IUPAC नाम। क्या, IUPAC नाम। ठीक है बच्चों, तो संरचना सूत्र, सामान्य नाम और IUPAC नाम। तो संरचना सूत्र में सबसे पहले मैं इस फेनिल को रखता हूं और यहां पर कोई हैलाइड लगा देता हूं। हैलाइड कोई भी हो सकता है, क्लोराइड हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है, और फ्लोराइड हो सकता है, और आयोडाइड हो सकता है। तो देखो, सामान्य नाम में इसका नाम क्या है, फेनिल। क्या नाम है, फेनिल, और क्या जुड़ा हुआ है, Cl, तो क्या नाम होगा, फेनिल क्लोराइड। लेकिन ध्यान रखना कि सामान्य पद्धति और IUPAC पद्धति में यदि एक प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग से तो इसका नाम सेम होता है। क्या होता है, इसको एक और नाम लिख सकते हैं हम, सामान्य नाम, क्या, क्लोरोबेंजीन। क्या लिख सकते हैं, क्लोरोबेंजीन। और IUPAC पद्धति और सामान्य पद्धति में मोनो प्रतिस्थापी बेंजीन का नाम है वो सेम होता है, तो इसका नाम क्या होगा, क्लोरोबेंजीन। और यहां पर भी क्या होगा, क्लोरोबेंजीन। क्या होगा, क्लोरोबेंजीन। तो आपको याद रखना है, क्या नाम होगा, क्लोरोबेंजीन। मोनो प्रतिस्थापी बेंजीन का सामान्य नाम और IUPAC नाम क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है, सेम होता है। तो दोनों का क्या नाम है, क्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट देखो, सामान्य नाम बताइए इसका। इसका नाम मैंने बताया था बेंजिल। क्या बताया था, बेंजिल, और Cl हैलाइड जुड़ रहा है तो क्या हो गया, बेंजिल क्लोराइड। क्या नाम हो गया, बेंजिल क्लोराइड। क्या नाम हो गया, बेंजिल क्लोराइड। ऐसे में बात करूं नेक्स्ट की तरफ, IUPAC की बाद में करूंगा, CH, Cl, Cl, तो मैंने इसका नाम क्या बताया था, दो संयुक्ता फ्री थी जब, बेंजिल बेंजल। क्या नाम बताया, बेंजल, और क्या आएगा, क्लोराइड या डाई क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड। और इसके IUPAC नाम की बात करते हैं तो क्लोरोफेनिल, कार्बन परमाणु संख्या कितनी है, एक, क्लोरोफेनिल मेथेन। क्या नाम होगा, सबसे पहले प्रतिस्थापी, और फिर उसके बाद फेनिल को भी यहाँ क्या माना गया है, प्रतिस्थापी। तो क्लोरोफेनिल, कार्बन परमाणु संख्या एक, क्या नाम होगा, मेथेन। यहां पर मैं बात करूं डाइक्लोरो, कितने क्लोरीन है, दो, तो क्या नाम आएगा, डाइक्लोरो। और फेनिल को भी क्या माना गया है, प्रतिस्थापी, तो डाइक्लोरोफेनिल। और कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है चैन में, एक,
तो डाइक्लोरोफेनिल मैथेन, डाइक्लोरोफेनिल मैथेन। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो बच्चों यहाँ आपकी समझ में आ गया होगा, फेनिल क्लोराइड को क्लोरोबेंजीन दोनों में सामान्य नाम IUPAC नाम समान होता है। यदि CF होता तो फ्लोरोबेंजीन होता, I होता तो आयोडोबेंजीन होता, और Br होता तो ब्रोमोबेंजीन होता। और इसकी मैं बात करूँ, इसको कहते हैं बेंजिल, क्या कहते हैं बेंजिल, और Cl हैलाइड है इसलिए बेंजिल क्लोराइड। और IUPAC नाम में क्लोरोफेनिल मैथेन, ऐसे इसमें बेंजल डाइक्लोरोफेनिल मैथेन किसमें IUPAC में, और ये बेंजल क्लोराइड किसमें सामान्य पद्धति में। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूं किसकी, जब कार्बन परमाणु की तीनों संयुक्ता क्या हो, फ्री हो, क्या हो, फ्री हो। तो देखो मैं यहां लिख देता हूं इसको, ये कार्बन परमाणु और तीनों वैलेंसी क्या कर दी, फ्री। तो मैंने क्या बताया था, बेंजल बेंजल बेंजो, क्या नाम है इसका, बेंजो, बेंजो बजाने वाला नहीं, केमिस्ट्री का है, क्या है, केमिस्ट्री का बेंजो। और 3 Cl लगा दिए, क्या लगा दिए, 3 Cl, तो बेंजो ट्राइक्लोराइड या बेंजो क्लोराइड। तो मैं क्या लिख दूंगा, बेंजो ट्राइक्लोराइड, बेंजो ट्राइक्लोराइड, बेंजो ट्राइक्लोराइड। अब इसका IUPAC नाम बताइए, IUPAC नाम बताइए। तो मैंने बताया था सबसे पहले प्रतिस्थापी कितने हैं, 3, कितने हैं, 3। तो 3 के लिए क्या आएगा, ट्राइक्लोरो, क्या आएगा, ट्राइक्लोरो। और प्रतिस्थापी बेंजीन भी है, बेंजीन क्या आएगा, फेनिल, क्या लिखेंगे, फेनिल। और ये क्या है, कार्बन परमाणु की संख्या 1, तो क्या आएगा, मैथेन। तो ट्राइक्लोरोफेनिल मैथेन, ट्राइक्लोरोफेनिल मैथेन। और नेक्स्ट बात करते हैं हम, एक और देखते हैं, ये क्या है बच्चों, टोलुइन, क्या है, टोलुइन। यदि हम इसकी एक वैलेंसी को फ्री कर दें, क्या कर दें, एक वैलेंसी को फ्री कर दें, और इसमें आपको ध्यान रखना है, सामान्य पद्धति में नामकरण करते हैं तो मुख्य प्रतिस्थापी जिस कार्बन पर जुड़ा रहता है उसको तो कहते हैं इप्सो पोजीशन, इप्सो स्थिति। क्या कहा जाता है, इप्सो स्थिति। उसके पास वाले को ऑर्थो, नेक्स्ट वाले को मेटा, और सबसे इसके वाले को पैरा कहते हैं। और दोनों तरफ से, ये भी ऑर्थो, ये भी मेटा, और ये भी पैरा। तो आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, कि प्रतिस्थापी जिस पोजीशन पर जुड़ा रहता है उसको कहते हैं इप्सो पोजीशन। क्या कहा जाता है, इप्सो पोजीशन। और उसके पास वाले को ऑर्थो, नेक्स्ट वाले को मेटा, और उससे नेक्स्ट वाले को पैरा कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, ये वैलेंसी मैंने ऑर्थो पोजीशन पर फ्री की है, किस पोजीशन पर, ऑर्थो पोजीशन पर। और मैंने बताया जब एक वैलेंसी फ्री हो जाती है तो इसका नाम मैंने क्या बताया था, टोलुइन। और टोलुइन की जगह क्या हो जाएगा, टोलिल, क्या हो जाएगा, टोलुइल, क्या हो गया, टोलुइल या टोलिल। और क्या होगा, ऑर्थो टोलिल, क्या होगा, ऑर्थो टोलिल। क्यों, ऑर्थो वैलेंसी मैंने क्या की है, फ्री की है, क्या की है, फ्री। तो सामान्य जो नाम क्या होगा, ऑर्थो टोलिल, ऑर्थो टोलिल। और मान लो मैंने Cl जो लगा दिया तो ऑर्थोटोलिल क्लोराइड, ऑर्थोटोलिल क्लोराइड, ऑर्थोटोलिल क्लोराइड। अब इसका IUPAC नाम बताइए, या इसका नाम टोलुइन क्लोराइड बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, टोलुइन क्लोराइड, क्या बोल सकते हैं, टोलुइन, इसको कहते हैं टोलुइन। और Cl लगा दिया तो टोलुइन या ऑर्थोटोलुइन क्लोराइड, क्या बोलेंगे, ऑर्थोटोलुइन क्लोराइड। और IUPAC पद्धति की हम बात करें तो IUPAC पद्धति में देखो मैं इसका नंबरिंग करता हूं कि सबसे पहले क्रियात्मक समूह को, यहाँ पर कोई क्रियात्मक समूह है क्या, नहीं। उसके बाद द्विबंध को, क्या द्विबंध है क्या, सभी समान हैं, तो सभी कार्बन क्या है, द्विबंध हैं, इसलिए ये भी समान है। उसके बाद क्या देखते हैं, ट्रिपल बॉन्ड, क्या ट्रिपल बॉन्ड है क्या, नहीं। उसके बाद क्या देखते हैं, प्रतिस्थापी, यस, दो प्रतिस्थापी हैं, क्या है, दो प्रतिस्थापी।
फिर उसके बाद मैंने क्या बताया था, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार चला जाता है। किसके अनुसार? अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। अंग्रेजी वर्णमाला में मैंने क्या बताया था, जो ABCD के अनुसार पहले आता है उसको पहले नंबरिंग दी जाती है, जो बाद में आता है उसको बाद में दी जाती है। तो देखिए यहाँ Cl या क्लोरो किससे चालू होता है? C से। यहाँ मैथिल CH3 किससे चालू होता है? M से। तो C पहले आता है, M कौन सा आता है? C। तो मैं इसको क्या नंबर दूंगा? 1, और इसको क्या दूंगा? 2। क्या दूंगा? 2। तो क्या हो गया? 1 क्लोरो 2 मैथिल बेंजीन। 1 क्लोरो 2 मैथिल बेंजीन क्या नाम हो गया IUPAC में? 1 क्लोरो पहली पोजीशन पर कौन सा प्रतिस्थापी है? 1। और अल्फाबेटिकली भी कब आता है? पहले आता है मैथिल से, तो इसलिए 1 क्लोरो। दूसरी पोजीशन पर क्या है? मैथिल 2 मैथिल और क्या है? बेंजीन। तो 1 क्लोरो 2 मैथिल बेंजीन क्या होगा IUPAC में नाम? 1 क्लोरो 2 मैथिल बेंजीन। क्या नाम होगा? 1 क्लोरो 2 मैथिल बेंजीन। तो आपको ध्यान रखना है बच्चों, क्या ध्यान रखना है कि बेंजिल बेंजल बेंजो, ये ध्यान रखना है। फेनिल ध्यान रखना है। फेनिल क्या है? जब बेंजीन की एक संयोजकता को फ्री कर दें, pH से प्रदर्शित करते हैं। C6H5 इसका फॉर्मूला है। और बेंजिल बेंजल बेंजो क्या है? बेंजीन के नेक्स्ट जो sp3 संकरित कार्बन है बेंजिल कार्बन है। एक संयोजकता फ्री है बेंजल, बेंजिल, 2 है बेंजल और 3 है तो बेंजो। ठीक है बच्चों। और यदि बेंजीन रिंग से CH3 जुड़ा हुआ है उसको टोलुइन कहते हैं। क्या बोला जाता है? टोलुइन। यदि एक वैलेंसी को फ्री कर दें इसको ऑर्थो पोजीशन की हो तो ऑर्थोटोलिल, और यदि मेटा को कर दें तो मेटाटोलिल, और यदि पैरा को कर दें तो पैराटोलिल। अब मैंने एक वैलेंसी कौन सी फ्री की है? ऑर्थो वाली। कौन सी वाली? ऑर्थो वाली। तो इसको क्या कहेंगे? ऑर्थोटोलिल। और ऑर्थो पोजीशन पर क्या है? क्लोरो। तो क्लोरो क्या हो गया? टोलुइन क्लोराइड। ये टोलुइन है और ये Cl क्या है? क्लोराइड। तो नेक्स्ट बच्चों में देखो एग्जाम्पल देता हूं और आप करके बताएंगे। कुछ मैं करूंगा, कुछ आप करेंगे, और ये IUPAC नामकरण क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। क्या होगा? कंप्लीट। तो देखो एग्जाम्पल की मैं बात करता हूं। CH3H Br CH3 और H। इसका हमको क्या करना है? यहां लिख लेना अदर एग्जाम्पल, अन्य उदाहरण। इसका हमको क्या करना है? IUPAC में नामकरण करना है। किसमें? IUPAC में नामकरण करना है। तो IUPAC में नामकरण किस टाइप से करेंगे? तो मैंने बताया सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन किया जाता है, और वो कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे तो वो कार्बन श्रृंखला किस टाइप की होनी चाहिए? जिसमें या तो क्रियात्मक समूह होने चाहिए सबसे ज़्यादा, या उसमें डबल बॉन्डिंग संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। क्रियात्मक समूह नहीं है तो डबल बॉन्ड देखते हैं, और डबल बॉन्ड नहीं है ट्रिपल बॉन्ड देखते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो क्या देखते हैं? प्रतिस्थापी। और मैंने जो ऑर्डर बताया था, क्या बताया था कि क्रियात्मक समूह को सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है, उसके बाद किसको? डबल बॉन्ड को दी जाती है, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को, और उसके बाद किसको दी जाती है? प्रतिस्थापी को। तो देखो बच्चों सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कौन सी दिख रही है आपको? ये दिख रही है, ये। लेकिन ध्यान रखो इस कार्बन को मैं यदि 1 नंबर दूं, क्या दूं? 1, और इसको कितने दूं? 2 नंबर। कितना दूं? 2 नंबर। तो 2 पर क्या आ रहा है? प्रतिस्थापी। क्या आ रहा है? प्रतिस्थापी। वो भी कौन सा है? Br। कौन सा आ रहा है? Br। और इधर से मैं नंबरिंग दूं तो 1 और 2 पर क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड। और मैंने बताया था डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी पहले दी जाती है किससे? प्रतिस्थापी से। किससे? प्रतिस्थापी से। तो नंबरिंग किधर से करेंगे? जिधर से डबल बॉन्ड को न्यूनतम अंक मिले, और नेक्स्ट इधर की तरफ क्या करते जाते हैं? नंबरिंग करते जाते हैं। क्या करते जाते हैं? नंबरिंग करते जाते हैं। अब इसका नामकरण करते हैं IUPAC में। तो देखो बच्चों सबसे पहले प्रतिस्थापी किस पोजीशन पर है? 4th पर। तो 4th ब्रोमो क्या आएगा? 4 ब्रोमो किस पोजीशन पर है? नंबर 4 पर। किस पर? नंबर 4 पर। कार्बन परमाणु संख्या कितनी है? 5। 5 के लिए क्या आता है? पेंट। क्या आता है?
पेंट, और पेंट फिर क्या है डबल बॉन्ड किस पोजीशन पर 2 पर, तो पेंट, पेंट टू इन 4 ब्रोमो पेंट टू इन क्या नाम हो गया 4 ब्रोमो, ये 4 ब्रोमो पेंट, पेंट कितने कार्बन परमाणु 5, 5 के लिए पेंट, और डबल बॉन्ड किस पोजीशन पर है 2 पर, इसलिए 2 इन। तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ हम बात करते हैं। देखो बच्चों सेकंड नंबर एग्जाम्पल, इस सेकंड नंबर एग्जाम्पल को आपको क्या करना है कि कमेंट्स में बताना है, किसमें कमेंट्स में नीचे इसका IUPAC नोमेनक्लेचर लिखना है आपको। क्या लिखना है IUPAC नामकरण, और किस में लिखना है कमेंट्स में। ये पहला क्वेश्चन बोलता हूं मैं, ठीक है बच्चों, IUPAC नामकरण कमेंट्स में लिखकर आपको देना है, ठीक है बच्चों। अब मैं बात करता हूं IUPAC नामकरण से, IUPAC नामकरण से सूत्र लिखना, या मैं यौगिकों का IUPAC नामकरण दे दूं और आपको क्या करना है उनका सूत्र लिखना है। अभी तो आपने क्या सीखा सूत्र से IUPAC नाम लिखना, अब मैं क्या दूंगा IUPAC नाम दूंगा और क्या लिखना है सूत्र लिखना है, क्या लिखना है सूत्र लिखना है। तो देखो तो मैं देता हूं 2 क्लोरो 3 मैथिल पेंटेन, 2 क्लोरो 3 मैथिल पेंटेन। तो देखो ये एग्जाम्पल क्वेश्चन है कि इस IUPAC नाम से क्या लिखना है सूत्र लिखना है, क्या लिखना है सूत्र। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम सूत्र लिखने के लिए, कार्बन एटम कितने हैं 5, क्या है 5, तो 5 कार्बन की एक श्रृंखला बनाएंगे, बना ली 5 कार्बन की एक श्रृंखला बनाएंगे, 5 कार्बन की श्रृंखला बना ली। अब हम क्या करते हैं इसकी पोजीशन देखते हैं, नंबर 2 पोजीशन पर क्या है Cl प्रतिस्थापी क्लोरो प्रतिस्थापी, तो Cl प्रतिस्थापी लगा दिया। नंबर 2 पोजीशन पर क्या लगा दिया Cl प्रतिस्थापी, तीसरे पर क्या दे रखा है मैथिल, सॉरी ये 4 ही है 5। नंबर 3 पर क्या है मैथिल प्रतिस्थापी, किस पर मैथिल प्रतिस्थापी। और मैंने आपको बताया था कार्बन परमाणु की संयोजकता करने के लिए, या कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन की संयोजकता बताई थी CNO 432, क्या बताई थी CNO 432, कार्बन की 4 होती है, नाइट्रोजन की 3 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है। कार्बन की 4 होती है, नाइट्रोजन की 3 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है। यदि संयोजकता पूर्ण नहीं है तो उसको हाइड्रोजन से क्या किया जाता है पूर्ण किया जाता है, हाइड्रोजन से पूर्ण किया जाता है। तो बताइए यहाँ पर कितनी संयोजकता हो रही है, यहाँ 1, और 4 में से 1 घटाएंगे तो कितने हाइड्रोजन लगाना है 3, कितने लगाना है 3। ऐसी में यहाँ बात करूं कितनी संयोजकता है 1, कितनी और लगेगी 4 में से 1 घटाएंगे 3। यहाँ पर देखो कितनी हो रही है 1, 2 और 3, कितने हाइड्रोजन 1, यहाँ पर कितनी हो रही है 3, कितने हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर कितने लगाना है 2 हाइड्रोजन। तो देखो सही नाम है कि नहीं है। अब मैं इसका IUPAC नाम लिखूं, सबसे पहले नंबरिंग किधर से की जाती है, जिधर से प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिले, प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिले। तो मैं इधर से कर रहा हूं 1, 2, 3, प्रतिस्थापी कौन से अंक पर आ रहा है नंबर 3 पर, कितने पर नंबर 3 पर। अब मैं इधर से करता हूं 1, 2 और 3, कितने पर आ रहा है 2 पर, कितने पर आ रहा है 2 पर। तो इसमें नंबरिंग के इधर से कंटिन्यू रखूंगा इधर की तरफ से, तो 4 और 5th, 4th और 5th। तो देखियो इसमें 2 क्लोरो, अल्फाबेटिकल में Cl पहले आता है इसलिए 2 क्लोरो, और मिथाइल M बाद में आता है इसलिए 3 मिथाइल एंड में लिखा मैंने, तो 2 क्लोरो 3 मिथाइल। और कार्बन एटम की संख्या कितनी है 5 के लिए क्या आएगा पेंट, क्या आएगा पेंट। और सभी कार्बन परमाणु sp3 संकृत हैं, या मैं बोल सकता हूं सभी जो बॉन्ड हैं वो कैसे हैं एकल बंध, इसलिए क्या आएगा
पेंट एन, क्या आता है एन, और मैंने कंबाइंड करके क्या लिख दिया पेंटेन, क्या लिख दिया पेंटेन। तो नेक्स्ट एग्जांपल की यदि हम बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट एग्जांपल की, तो देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका 1,4 डाइब्रोमो, 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट 2-इन, 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट 2-इन। तो 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट 2-इन, इसका हमको क्या लिखना है, सूत्र लिखना है। क्या लिखना है, सूत्र लिखना है। ये आईयूपीएसी नाम है, इसका क्या लिखना है, सूत्र लिखना है। तो देखो कैसे लिखना है। सबसे पहले कार्बन परमाणु की संख्या देखते हैं कितनी है, 4। मैंने 4 कार्बन परमाणु की संख्या खींच ली बच्चों, कितनी 4। फिर हम देखते चलते हैं ब्यूट, आगे से ही चलते हैं, किधर से, आगे से 1,4, अर्थात ये बता रहा है कि पहली और चौथी पोजीशन डाइब्रोमो, कितने ब्रोमो, डाइब्रोमो। तो मैंने यहां बी आर लगा दिया और यहां बी आर लगा दिया। ये बी आर सीधा भी लगा सकता हूं, ये बी आर नीचे भी, ठीक है बच्चों। तो पहली और पोजीशन, दूसरी, पहली और चौथी पोजीशन पर क्या हो गया, डाइब्रोमो, क्या हो गया, डाइब्रोमो। ब्यूट 4 कार्बन के लिए 2-इन, ये बता रहा है कि दूसरी पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, दूसरी पोजीशन पर डबल बॉन्ड है। कार्बन की अब नंबरिंग करता हूं मैं, 1 2 3 4, इधर से भी सेम नंबर प्राप्त हो रहा है, इधर से करूं मैं 1 2 3 4, तो यहां देखो 2, ये पोजीशन प्राप्त हो रही है। तो क्या नाम हो गया अब इसका, 1,4 डाइब्रोमो, किधर से भी नंबरिंग करूं डबल बॉन्ड सेम पोजीशन पर आ रहा है, इसलिए 1,4 डाइब्रोमो, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और दूसरी पोजीशन पर क्या है, डबल बॉन्ड है, इसलिए क्या आएगा, ब्यूट 2-इन। तो 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट 2-इन। तो बच्चों आपने क्या पढ़ा आज, आपने असंतृप्त यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण पढ़ा, एरिल और अन्य यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण पढ़ा, आईयूपीएसी और सूत्र से आईयूपीएसी नाम निकालना पड़ा था, कैसे आईयूपीएसी नाम लिखते हैं। फिर एंड में मैंने क्या बताया था, आईयूपीएसी नाम से क्या लिखते हैं, सूत्र लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सूत्र। वो कैसे लिखते हैं मैंने बताया, और आपको एक क्वेश्चन भी दिया, वो आपको करना है, कमेंट्स में देना है। किस में लिखना है, कमेंट्स में लिखना है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर कल बात करते हैं। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।